Hello, Sopophilics. This is G Bear, and I welcome you on the second episode of Talk of the Week. Thank you so much for all the positive response on the first episode. So इस वीक के लिए जो मैंने टॉपिक चुना है वो है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन. नाउ पहले जो मुझे एक रिस्पॉन्स आने वाला वो ये है कि आर यू अ गवर्नमेंट सपोर्टर, जो तुम गवर्नमेंट स्कीम्स प्रमोट कर रही हो एंड ऑल ऑफ दैट. सो लेट मी क्लियर इट टू एवरीबडी दैट नीदर आई एम अ सपोर्टर और अ प्रमोटर of the government nor a critic of any government or anything of that sort. ये टॉपिक मैंने सिर्फ इसलिए चुना है क्योंकि रिसेंटली मैं न्यूज़ में मैंने इतनी बार पढ़ चुकी हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है ड्यू टू कोविड-19. और ऐसी सिचुएशन में वो बच्चे तो खुद ही मैच्योर हैं, उन्हें नहीं पता है कि उनकी लाइफ यहाँ से कैसे आगे बढ़ने वाली है, और जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उन्हें भी नहीं पता है हाउ टू हैंडल द फाइनेंसेस और इस तरह के बच्चों का भरण पोषण कैसे किया जाए. और ऐसे समय में अगर हम किसी गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं तो इस तरह के बच्चे, अनफॉर्चुनेट बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है, दे कैन लीड अ डिसेंट रिस्पेक्टफुल लाइफ. सो लेट्स डिस्कस कि ये जो स्कीम है ये क्या क्या ऑफ़र करती है और इसका बेनिफिट कैसे बच्चों को मिल सकता है. ये स्कीम जो है पर्टिकुलरली कोविड-19 अफेक्टेड बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को या लोन सर्वाइविंग पेरेंट्स और लीगल गार्जियन या अडॉप्टिव पेरेंट को खो दिया है. नाउ इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्री एजुकेशन. फ्री एजुकेशन भी जो है 3 एज ग्रुप्स में डिवाइड की गई है. पहला ये कि वो बच्चे जो अभी 10 साल से कम उम्र के लिए हैं उनका एडमिशन जो है नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय या फिर प्राइवेट स्कूल में कराया जा सकता है एज अ डे स्कॉलर. और अगर बच्चा ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल में है तो उसकी फ़ीस जो है RTI नॉर्म्स के तहत, RTI मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर जो भी नॉर्म्स आते हैं उसके तहत PM केयर भरेगा. नाउ PM केयर जो है इट विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक रिलेटेड एक्सपेंसेस. नाउ फ्री एजुकेशन बिटवीन 11 and 18 ईयर्स ऑफ एज. वो बच्चे जो स्कूल में एज अ हॉस्टलर रह सकते हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के रेसिडेंशियल स्कूल हैं सच एज सैनिक स्कूल है, नवोदय विद्यालय, वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा. और अगर बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में हैं तो लाइक आई ऑलरेडी मैंशनड उसकी फ़ीस जो है PM केयर के थ्रू भरी जाएगी. अगेन बच्चे की जो यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक का खर्चा है वो भी इसी फंड के थ्रू दिया जाएगा. अगर बच्चा जो है हॉस्टलर की तरह नहीं जा सकता कहीं और वो कंटिन्यू करना चाहता है अपने गार्जियन, ग्रैंड पेरेंट्स, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, तो ऐसे में उसे नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में एज अ डे स्कॉलर एडमिशन दिलवाया जा सकता है. हायर एजुकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हायर एजुकेशन जहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं कंपैरेटिव टू स्कूल एजुकेशन, कैसे मैनेज किया जाएगा. तो ऐसे में अगर किसी बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए लोन की ज़रूरत है, किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए लोन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर PM केयर्स विल असिस्ट. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंटरेस्ट जो होगा लोन पर वो इसी फंड के द्वारा पे किया जाएगा. एक ऑल्टरनेटिव स्कीम ये भी है कि अगर कोई बच्चा है जो इक्विवेलेंट स्कॉलरशिप में आता है और उससे ट्यूशन फीस तो उसे ट्यूशन फीस और कोर्स फीस जो है अंडर ग्रेजुएट या वोकेशनल कोर्सेज के लिए प्रोवाइड की जाएगी थ्रू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स. लेकिन अगर कोई बच्चा है जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स के लिए एलिजिबल नहीं है तो फिर उसका जो फंड होगा वो PM केयर से दिया जाएगा. नाउ जब बच्चा 23 साल का हो जाता है और 18 साल का हो जाएगा तब क्या क्या बेनिफिट मिलेगा. तो जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा उस समय एक स्पेशली डिज़ाइन स्कीम के थ्रू एक कॉर्पस क्रिएट किया जाएगा 10 लाख रुपए का. इस कॉर्पस का यूज़ किया जाएगा मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर जैसे हम स्टाइपेंड बोलते हैं 18 साल की उम्र से लेकर अगले 5 साल तक, यानी जब तक बच्चा 23 साल का हो जाता है तब तक उसे एक मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा थ्रू दिस कॉर्पस. आफ्टर दैट जब बच्चा 23 साल का हो जाता है तो एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा उस बच्चे को फॉर हिज और हर पर्सनल और प्रोफेशनल यूज़. और अगर सोचिए कोई 23 साल का बच्चा है जिसने अभी तक अपना ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट किया और उसे एक डिसेंट इनिशियल फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए ऐसे समय में जब उसके माँ बाप नहीं है या जब उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है उसको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, तो ये उसकी लाइफ में इनिशियल एक अच्छा बूस्ट उस बच्चे को मिल जाएगा. So that is one of the major benefit of this scheme. Now one benefit that I personally heartily appreciate, that is health insurance. हेल्थ इंश्योरेंस हम सबको करवाना चाहिए. जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा तो पैसा हेल्थ इंश्योरेंस में जा रहा है, हम तो बीमार नहीं पड़ते, हमें कुछ नहीं होता, तो पेंडेमिक इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता है. तो मेक श्योर कि यू ऑल हैव इंश्योर्ड योर सेल्फ और आपके परिवार का हर सदस्य कवर हो हेल्थ इंश्योरेंस में. नाउ इस स्कीम में फ्री इंश्योरेंस अप टू 5 लाख दिया जाएगा अंडर आयुष्मान भारत मिशन टिल 18 ईयर्स ऑफ एज. और जो उसका प्रीमियम है वो अगेन PM केयर्स के थ्रू
पे किया जाएगा। अब ऐसे टाइम पर जब कोविड-19 आया अचानक से, तो जो हम थोड़े मैच्योर और अडल्ट लोग हैं, हमारी मेंटल हेल्थ हिल गई। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए, उनका जो मेंटल स्टेट है अभी, उसके बारे में आप और मैं सोच भी नहीं सकते। तो जो मेजर ब्लो हुआ है दैट इज़ टू देयर मेंटल हेल्थ। ऑल्सो रिसेंटली एक स्टडी में 577 कोविड-19 ऑर्फन्स आइडेंटिफाइड हुए हैं अक्रॉस द कंट्री। सो ये तो अभी आइडेंटिफाइड हुए हैं, अभी जो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं उनका काउंट तो यू एंड आई कैन नॉट प्रेडिक्ट। अगेन जो अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ में सुना है, तो राइज इन चाइल्ड ट्रैफिकिंग काफ़ी हुआ है और इलीगल अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन हुआ है। इस चीज़ पर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू सुओ मोटो कॉग्निजेंस के थ्रू उन्होंने खुद से एक्शन लिया गया और उन्होंने क्रेडिबल एनजीओज को इन्वॉल्व किया गया है इन लीगल अडॉप्शन ऑफ सच ऑर्फन चिल्ड्रन। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है सारे ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स स्टेट्स एंड यूटीज़ को टू अपलोड दी डिटेल्स ऑफ सच चिल्ड्रन जिन्हें इमीडिएट नीड है केयर की एंड प्रोटेक्शन की ऑन द बाल स्वराज पोर्टल। नाउ बाल स्वराज पोर्टल क्या है, क्योंकि ये पोर्टल अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोर्टल जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने डेवलप किया था। पर्टिकुलरली इसका एम है ऑनलाइन ट्रैकिंग करना और रियल टाइम मॉनिटरिंग करना उन बच्चों की जिनको अभी इमीडिएट नीड है केयर एंड प्रोटेक्शन की। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आता है कि ये जो स्कीम है इसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए, उन बच्चों को कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो डेटा है रिगार्डिंग ऑल सच चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, ये दिस वुड बी फिल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड स्टेट ऑफिसर्स फॉर ईच चाइल्ड, और ये पूरा का पूरा सेंट्रलाइज डेटा होगा बाल स्वराज पोर्टल पे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो नेशनल कमीशन है that would be able to get the information about whether the child is actually able to get the benefits monetary gain that he or she is entitled to। तो ये एक सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम यू कैन से, जहाँ पर हम इस तरह के सारे बच्चों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है एंड देन जो नेशनल कमीशन है दे कुड एक्चुअली लुक आफ्टर देयर नीड्स एंड ऑल्सो द नेशनल कमीशन कैन ऑल्सो लुक आफ्टर द स्टेट्स नीड वेदर दे नीड सम काइंड ऑफ फंड्स और फाइनेंशियल सपोर्ट। तो वहाँ से एक ओवरऑल मॉनिटरिंग अच्छी हो जाएगी विच वुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द स्टेट और यूटीज़ बट थ्रू अ सेंट्रल national commission। Thank you so much for watching, and as I already said, constructive criticism is always welcome. Please do like, share and subscribe. Thank you so much.